बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है कार्डियक साइकिल। इससे पहले हमने हार्ट के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे साथ ये हार्ट जो सर्कुलेशन में फंक्शन करता है तो ये ब्लड को पंप किस तरह करता है या ये हमारे साथ ये हार्ट बीट किस तरह होती है, तो इसके बारे में आज हम जानते हैं। कार्डियक साइकिल क्या होती है, हम इसको डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो हार्ट होती है तो वो रिलैक्स होती है और कंट्रैक्ट होती है। रिलैक्सेशन के दौरान ये ब्लड को रिसीव करता है और कंट्रैक्शन के दौरान ये ब्लड को पंप करता है। तो इसी तरह जब एक मरतबा हार्ट कंट्रैक्ट हो जाए और एक मरतबा रिलैक्स हो जाए तो इसको हम कहते हैं वन कार्डियक साइकिल। या आप आसानी से ये कह सकते हैं कि ऑल द इवेंट्स अकर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, यानी वो तमाम इवेंट्स जो कि एक हार्ट बीट के दौरान होती है इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। अच्छा, अब ये हमारे पास जो कार्डियक साइकिल है तो याद रहे कि एक मिनट में हमारे साथ हार्ट बीट तकरीबन 72 होते हैं, जो कि हमारे पास तकरीबन 0.8 सेकेंड वन कार्डियक साइकिल बनता है। यानी 0.8 सेकेंड में एक मरतबा कंट्रैक्शन होती है और एक मरतबा रिलैक्सेशन होती है, जो कि कार्डियक साइकिल कहलाता है। अच्छा, अब ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो वो रिथमिकली होता है, मतलब पहले रिलैक्स होगा फिर कंट्रैक्ट फिर रिलैक्स फिर कंट्रैक्ट, तो इस तरह रिथमिकली होता है। और इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जिसको हमने अभी बताया कि एक कार्डियक साइकिल है, तो ये हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि वन सिस्टोल और वन डायस्टोल ये हमारे पास एक कार्डियक साइकिल बनाता है। अब सिस्टोल और डायस्टोल क्या है, याद रहे जब हमारे साथ हार्ट मसल डायलेट हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं डायस्टोल। मतलब रिलैक्सेशन के दौरान जो हमारे हार्ट होती है तो इसको हम कहते हैं डायस्टोल। और सिस्टोल जब ये मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं सिस्टोल कहते हैं। कंट्रैक्शन इसको सिस्टोल कहते हैं, रिलैक्सेशन इसको हम डायस्टोल कहते हैं। हम इसको ज़रा इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए जी, ये हमारे पास फेज़ 1 है, इसमें होता है आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होता है कि जो हमारे पास आर्टरीज होते हैं, आरिकल्स होते हैं, जिसको हमने पहले पढ़ा आरिकल्स होते हैं, तो वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सिस्टोल हम कंट्रैक्शन को बोलते हैं। तो पहले फेज में हमारे पास जो आरिकल होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जाहिर बात है जब ये कंट्रैक्ट हो गए और इसमें जो ब्लड मौजूद है तो वो ब्लड हमारे साथ नीचे वेंट्रिकल्स में आ जाता है। तो ये पहला जो फेज है इसमें आर्टेरियल कंट्रैक्ट हो गए, सिस्टोल हो गया, आर्टेरियल सिस्टोल हो गया और ब्लड हमारे पास वेंट्रिकल्स में आ गया। अब दूसरे फेज में क्या होता है, हमारे पास जो वेंट्रिकल्स होते हैं, अब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल होती है। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाता है तो यहाँ पर जो ब्लड मौजूद है तो वो ब्लड हमारे साथ आर्टरा में या इसी तरह बॉडी की तरफ ये इसको पंप कर लेता है। तो ब्लड जो वेंट्रिकल में मौजूद होता है तो वो बॉडी की तरफ पंप होता है, लंग्स की तरफ, पल्मोनरी वेन की तरफ ये पंप पल्मोनरी आर्टरी की तरफ पंप हो जाता है, या इसी तरह आर्टा की तरफ ये पूरा का पूरा ब्लड हमारे साथ इस वेंट्रिकल से वहाँ पर पंप हो जाता है। जो फेज 3 है इसमें आर्टेरियल और वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, मतलब रिलैक्सेशन होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास आर्टरियम जो अभी हमने पढ़ा वो कंट्रैक्ट हुई होती है, तो अब वो रिलैक्स होता है। जब रिलैक्स होता है तो हमारे पास जो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा है या इसी तरह पल्मोनरी वेन है, तो ये वहाँ से ब्लड को रिसीव कर लेता है। जब ब्लड को रिसीव कर लेता है तो फिर ये हमारे पास कंट्रैक्ट होती है, फिर ब्लड वेंट्रिकल में आता है। तो अगर आप देखें ये साइकिल हमारे साथ बार बार होता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं कार्डियक साइकिल। अच्छा, अब याद रहे जो डायस्टोल होता है तो इसका ड्यूरेशन 0.4 सेकेंड है। इसी तरह सिस्टोल का भी ड्यूरेशन 0.4 सेकेंड है, लेकिन आर्टेरियल डायस्टोल ये 0.1 सेकेंड लेता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये 0.3 सेकेंड। इसी तरह ये भी है, आर्टेरियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये 0.3 सेकेंड लेता है। तो इसी तरह ये हमारे साथ जो एक साइकिल पूरा होता है तो इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, और ये इस तरीके से होता है। दूसरी बात इसमें ये है, इस कार्डियक साइकिल को हम लबडब साइकिल भी कहते हैं।
और लब डब साइकिल कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास दो किस्म के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक होता है लब, दूसरा होता है डब साउंड। अच्छा, लब डब साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है? जब हमारे साथ ये वाल जो कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल है, ये जब बंद हो जाते हैं तो इसके बंद होने से एक साउंड पैदा हो जाता है जिसको हम कहते हैं लब। इस साउंड को हम कहते हैं लब। अच्छा, अब जब ब्लड यहाँ पर आ गई और ये हमारे पास वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन हो गई, तो वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्शन के बाद यहाँ पर जो हमारे पास आर्टा में जो वाल मौजूद है या इसी तरह पल्मोनरी वेन में जो वाल मौजूद है, तो इससे हमारे पास जो साउंड पैदा होता है उसको हम कहते हैं डब। तो इस वजह से हम इसको लब डब साइकिल भी कहते हैं। अच्छा जी, आप यहाँ देखिए, हम ज़रा इसको भी देखते हैं। देखिए जी, ये हमारे पास है एट्रियम। अब जो एट्रियम है तो आप देखते हैं कि पहले वो रिलैक्स होते हैं और इसके रिलैक्सेशन के बाद जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो हमारे पास ये वाल ओपन हो जाते हैं, और जब ये वाल ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पर जो ब्लड मौजूद होता है वो इस वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं। अब जब ये वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं तो इससे हमारे पास ये आप देखते हैं कि ये वाल बंद हो जाते हैं। इस वाल के बंद होने से लब साउंड पैदा होता है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास इस वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होती है। कंट्रैक्शन के बाद आप देखें तो ये हमारे पास बंद हो जाते हैं। ये वाल जो कि आर्टा में जाते हैं, जो कि आर्टा में मौजूद हैं, तो ये वाल बंद हो जाते हैं। इस वाल के बंद होने से जो साउंड पैदा होती है उसको हम कहते हैं डब साउंड। तो इस वजह से हम इसको लब डब साइकिल कहते हैं और हमारे साथ इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इस तरह होती है। अब देखिए, एक मरतबा ये कंट्रैक्ट हो जाए और एक मरतबा रिलैक्स हो जाए तो इससे हमारे पास एक हार्ट साइकिल या एक कार्डियक साइकिल बन जाता है। डेट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।